नमस्कार। कल तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ कैटलॉगिंग कार्ड पढ़ा था, यानी कार्ड की संरचना के बारे में पढ़ा था। कैटलॉगिंग यानी सूची पत्र की संरचना के बारे में पढ़ा था। और आज हम आगे उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, और कल हमने ट्रिपल सी के बारे में पढ़ लिया था। ट्रिपल सी की विशेषताएं देखी थी, 5 एडिशन देखी थी, कब कब कौन सा एडिशन रंगनाथ ने निकाला था। आज हम पढ़ेंगे वेराइटीज ऑफ एंट्रीज ऑफ ट्रिपल सी, यानी वर्गीकृत सूची संहिता के प्रविष्टियों के प्रकार पढ़ेंगे, अलग अलग प्रविष्टियों के प्रकार। तो आप हेडिंग लगा दीजिए, वेराइटीज ऑफ एंट्रीज ऑफ ट्रिपल सी, वेराइटीज ऑफ एंट्रीज ऑफ ट्रिपल सी, यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड की एंट्रियों के प्रकार देखते हैं। यानी वर्गीकृत सूची संहिता, वर्गीकृत सूची संहिता के प्रविष्टियां विभिन्न प्रकार देखते हैं, वेराइटीज ऑफ एंट्रीज ऑफ ट्रिपल सी, वर्गीकृत सूची संहिता प्रविष्टियों के विभिन्न प्रकार के। यानी आप हेडिंग लगा दीजिए वेराइटीज ऑफ एंट्रीज ऑफ ट्रिपल सी, वर्गीकृत सूची संहिता के प्रविष्टियों के विभिन्न प्रकार। तो सबसे पहले देखिए एंट्री, यानी प्रविष्टि क्या होती है। प्रविष्टि क्या होती है? अल्टीमेट यूनिट रिकॉर्ड होता है किसका? कैटलॉगिंग और डॉक्यूमेंट लिस्ट का। किसका? एक डॉक्यूमेंट लिस्ट का, यानी पुस्तकालय में जितने भी डॉक्यूमेंट होता है उनका एक यूनिट रिकॉर्ड होता है, वो एंट्री कहलाता है। किसी भी ग्रंथ का यूनिट रिकॉर्ड होता है, पुस्तकालय में ग्रंथों का यूनिट रिकॉर्ड रखते हैं। अल्टीमेट यूनिट रिकॉर्ड कैटलॉगिंग और डॉक्यूमेंट लिस्ट होती है, उसे एंट्री कहते हैं। एंट्री की पुस्तकालय के अंदर क्यों आवश्यकता पड़ी? एंट्री डाटा रिकॉर्ड करती है, पूरी सूचना होती है, पुस्तकालय की सूचना का रिकॉर्ड करती है। एंट्री एक जगह सूचना मिल जाती है हमें, सारी पुस्तकों की, जितने भी पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध होती है। तो एंट्री यानी प्रविष्टियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्रविष्टियां? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होती है मेन एंट्री, दूसरी होती है एडेड एंट्री, यानी इसे इतर प्रविष्टि भी कहते हैं, इतर प्रविष्टि या सहायक प्रविष्टि भी कहते हैं, इसे मुख्य प्रविष्टि कहते हैं, ऐसे मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। अब देखिए एडेड एंट्रियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। एडेड एंट्रियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली एडेड एंट्री होती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, यानी वर्ग, यानी क्रॉस रेफरेंस एंट्री, यानी विषय निर्देशित प्रविष्टि, अंत विषय प्रविष्टि। कौन सी होती है? अंत विषय प्रविष्टि। दूसरी एंट्री होती है क्लास इंडेक्स एंट्री, वर्ग निर्देशित प्रविष्टि। तीसरी बुक इंडेक्स एंट्री, यानी ग्रंथ निर्देशित प्रविष्टि। चौथी होती है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, नामांतर निर्देशित प्रविष्टि। तो इनकी सबकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो इनके एंट्रियों के 4 प्रकार होते हैं, एडेड एंट्रियों के। तो आपको सीधा क्वेश्चन पहला आएगा कि ट्रिपल सी में एंट्री होती है 2 प्रकार की, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। एडेड एंट्री के प्रकार होते हैं 4 प्रकार की एडेड एंट्री होती है। अब देखिए बुक इंडेक्स एंट्री खुद कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। यानी बुक इंडेक्स एंट्री खुद कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। यानी बुक इंडेक्स एंट्री किससे बन सकती है? तो ऑथर एंट्री से बन सकती है, यानी ऑथर नेम से बन सकती है, तो ऑथर एंट्री हो गई। दूसरी टाइटल से बन सकती है, यानी उस ग्रंथ के टाइटल एंट्री, यानी ग्रंथ के टाइटल से बनने वाली एंट्री टाइटल एंट्री होगी। और तीसरी सीरीज एंट्री, और चौथी कोलिब्रेटर एंट्री, और कोलिब्रेटर एंट्री होगी। ये बुक इंडेक्स एंट्री के 4 प्रकार होगी। इसी तरह कोलिब्रेटर सहकारक, इसको क्या कहते हैं? लेखक एंट्री, लेखक प्रविष्टि, आख्या प्रविष्टि, ग्रंथमाला प्रविष्टि और सहकारक प्रविष्टि। सहकारक प्रविष्टि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार से सहकारक हो सकते हैं। किसी भी ग्रंथ के 5 प्रकार के सहकारक हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हो सकता है कोई एडिटर हो सकता है, यानी संपादक हो सकता है, किसी भी ग्रंथ का संपादक हो सकता है। और दूसरा इल्यूस्ट्रेटर हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, चित्रकार हो सकता है।
और तीसरा हो सकता है कंपाइलर हो सकता है, यानी संकलन करता हो सकता है। चौथा रिवाइजर हो सकता है, यानी संशोधन करता हो सकता है किसी भी बुक का। और पांचवा सहकारक है ट्रांसलेटर यानी अनुवादक। ट्रांसलेटर यानी अनुवादक, पांचवा अनुवादक हो गए। ये 5 प्रकार के क्या हो गए, कोलैबोरेटर हो गए। अब इसी तरह क्रॉस रेफरेंस, इंडेक्स एंट्री, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि, ये कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं और इन एंट्रियों के प्रकार आपको बता रहा हूं। क्रॉस रेफरेंस एंट्री तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए क्रॉस रेफरेंस एंट्री देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि, ये कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होगी। कौन कौन सी होती है, पहली होती है अल्टरनेटिव नेम एंट्री। नेम एंट्री प्रकार हो गया अल्टरनेटिव नेम एंट्री। पहला प्रकार कौन सा हो गया, अल्टरनेटिव नेम एंट्री, यानी वैकल्पिक नाम प्रविष्टि। क्या हो गया, वैकल्पिक नाम प्रविष्टि। वैकल्पिक नाम प्रविष्टि। और दूसरी हो गई प्रविष्टि का प्रकार है सूडोनेम रियल नेम एंट्री। सूडोनेम रियल नेम एंट्री दूसरा टाइप कौन सा हो गया, सूडोनेम रियल नेम एंट्री। तीसरा हो गया वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री। वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री। चौथी एंट्री हो गई जेनरिक नेम एंट्री। जेनरिक नेम एंट्री यानी सजातीय प्रविष्टि। और चौथी प्रविष्टि का प्रकार है, यानी 5वीं प्रविष्टि, यानी 4 तो ये हो गई, 4 एंट्रीज हो गई। नामांतर निर्देशी प्रविष्टि के 4 प्रकार हो गई। और 5वीं प्रविष्टि का प्रकार है एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, यानी संपादक ग्रंथ वाला प्रविष्टि, सजातीय प्रविष्टि, सजातीय नाम एंट्री और वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री प्रविष्टि, पद वैरूप्य प्रविष्टि। तो ये 5 प्रकार की क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होती है। नामांतर निर्देशी प्रविष्टि, इसको नामांतर निर्देशी प्रविष्टि कहते हैं। नामांतर निर्देशी प्रविष्टि। तो ये एंट्रिया का टाइप हो गया, मेन एंट्री और हेडेड एंट्री। एंट्री का 2 टाइप हो गया। अब सबसे पहले हेडिंग हम पढ़ेंगे मेन एंट्री के बारे में। तो आप हेडिंग लगा दीजिए मेन एंट्री, यानी मेन एंट्री। हेडेड एंट्री में पहले एंट्री कौन सी होगी, मेन एंट्री। तो देखिए मेन एंट्री क्या होती है। मेन एंट्री किसे कहते हैं, यानी मुख्य प्रविष्टि। मुख्य प्रविष्टि का मतलब है जो, यानी मेन एंट्री से तात्पर्य है जो अधिकतम सूचना प्रदान करती है, यानी जो ग्रंथ की अधिकतम सूचना प्रदान करती है तथा पाठक की अधिकतम मांगों को पूर्ति करती है, यानी मांगों की पूर्ति करती है, उसे मेन एंट्री कहते हैं या मुख्य प्रविष्टि कहते हैं। तो मेन एंट्री से क्या तात्पर्य है, मेन एंट्री से तात्पर्य है जो ग्रंथ की या ग्रंथ की अधिकतम सूचना प्रदान करती है। ग्रंथ की अधिकतम सूचना या ग्रंथ के बारे में अधिकतम सूचना प्रदान करती है, अधिकतम सूचना प्रदान करती हैं तथा पाठक की, यानी पाठक की अधिकतम मांगों को संतुष्ट करती हैं, या पाठक की अधिकतम अभिगम को संतुष्ट करती हैं। ये मेन एंट्री का बेसिक अर्थ हो गया। अब मेन एंट्री 2 प्रकार की होती है ना, मेन एंट्री 2 प्रकार की होती है। देखिए मेन एंट्री को 2 प्रकार से बढ़ाया जाता है।
कैसे देखिए, एक होती है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग से मैन एंट्री बनाई जाती है, एक डिक्शनरी कैटलॉगिंग से मैन एंट्री बनाई जाती है। तो मैन एंट्री दो प्रकार से बनाई जा सकती है। एक होती है क्लासिफाइड पार्ट से यानी क्लासिफाइड कैटलॉग से यानी वर्गीकृत सूची से, दूसरी डिक्शनरी कैटलॉग से मैन एंट्री बनाई जा सकती है। यानी शब्दकोश सूची इसको लिख सकते हैं आप और इसको वर्गीकृत सूची लिख सकते हैं आप। अब ये एंट्री किसमें बनाई जाती है? मैन एंट्री क्लासिफाइड पार्ट में, ट्रिपल सी में, यानी ट्रिपल सी में, यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड के लिए ये एंट्री क्लासिफाइड पार्ट से बनाई जाती है। और डिक्शनरी कैटलॉगिंग से एंट्री बनाई जाती है AACR2 में बनाई जाती है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 में ये एंट्री डिक्शनरी कैटलॉगिंग से बनाई जाती है मैन एंट्री। और मैन एंट्री ट्रिपल सी में किसमें बनती है? ट्रिपल सी में कॉल नंबर से बनती है। किसमें बनती है? कॉल नंबर से। कॉल नंबर से ट्रिपल सी में मैन एंट्री बनने के कारण ट्रिपल सी की मैन एंट्री को क्या कहते हैं? अंकीय प्रविष्टि कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछ ले ट्रिपल सी की मैन एंट्री होती है या ट्रिपल सी में कौन सी अंकीय प्रविष्टि होती है? तो मैन एंट्री होती है। तो कॉल नंबर से एंट्री बनती है और इस कारण से इसको अंकीय प्रविष्टि कहते हैं। और ये विशिष्ट विषय प्रविष्टि होती है, विशिष्ट विषय प्रविष्टि भी होती है। इसकी मैन एंट्री क्या होती है? ट्रिपल सी की विशिष्ट विषय प्रविष्टि होती है। और इसमें मैन एंट्री किससे बनती है? लेखक के नाम से मैन एंट्री बनती है। लेखक के नाम से, लेखक के नाम से, लेखक के नाम से मैन एंट्री या ऑथर नेम से मैन एंट्री बनती है। किसमें? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के अंदर। अब सोर्स ऑफ मैन एंट्री यानी मुख्य प्रविष्टि का स्रोत या सूचना स्रोत कहां से प्राप्त होती है मुख्य प्रविष्टि के लिए, वो देखें। तो सूचना स्रोत मैंने पहले भी बताया था, मैन एंट्री के लिए टाइटल पेज से सूचना लिखी जाती है मैन एंट्री की, या ओवरफ्लो पेज से लिखी जाती है। तो रंगनाथन के निर्धारित सूत्र था, निर्धारित सूत्र बताया था रंगनाथन ने। उसमें कहा गया था कि मैन एंट्री में वही सूचना अंकित करनी से ज्यादा जो टाइटल पेज तथा बुक के मैन टाइटल पेज तथा ओवरफ्लो पेज पे अंकित हो, वही सूचना मैन एंट्री में अंकित करनी चाहिए। यानी निर्धारित सूत्र के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में वही सूचना अंकित करनी चाहिए जो मैन पृष्ठों पर अंकित हो, और निर्धारित के सूत्र के अनुसार रंगनाथन ने कहा था। अब देखिए, मैन एंट्री को स्पेशल एंट्री भी कहते हैं, विशिष्ट प्रविष्टि भी कहते हैं, जो कॉल नंबर से बनती है, जिस कारण इसको विशिष्ट प्रविष्टि कहते हैं। अब देख हेडिंग, अब आप हेडिंग लगा दीजिए ट्रिपल सी के अनुसार मैन एंट्री में अंकित सूचना, यानी ट्रिपल सी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में अंकित सूचना, यानी मैन एंट्री में ट्रिपल सी के अनुसार कौन कौन सी सूचना अंकित की जाती है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये कैटलॉगिंग कार्ड हो गया, ये आउटर पोर्शन हो गया कैटलॉगिंग कार्ड का, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन हो गई, सेकंड वर्टिकल लाइन हो गई और ये लीडिंग लाइन हो गई। अब देखिए, सबसे पहली सूचना अंकित की जाती है ट्रिपल सी के अनुसार मैन एंट्री या मुख्य प्रविष्टि में। तो पहली सूचना कौन सी अंकित की जाती है? लीडिंग सेक्शन। कहां पे अंकित की जाती है? लीडिंग सेक्शन में। ट्रिपल सी के अनुसार मैन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं? 6 सेक्शन होते हैं। ट्रिपल सी के अनुसार मैन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं? 6 सेक्शन होते हैं। आपको पूछ लेगा ट्रिपल सी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में कितने सेक्शन या अनुच्छेद होते हैं? 6 होते हैं। तो पहला सेक्शन कौन सा है? लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन कहां पे लिखा जाता है? फर्स्ट वर्टिकल लाइन से, फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन से लिखना प्रारंभ करते हैं और लीडिंग लाइन पे ऊपर लिखा जाता है, या फिर रेखा के ऊपर लिखा जाता है। अब लीडिंग सेक्शन के बारे में देखिए, इसकी विशेषता देखते हैं। लीडिंग सेक्शन में किसकी सूचना अंकित की जाती है? कॉल नंबर। कॉल नंबर अंकित किया जाता है, यानी ग्रंथ का कॉल नंबर इसमें अंकित किया जाता है। इसमें क्या अंकित किया जाता है? कॉल नंबर अंकित किया जाता है। लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर अंकित किया जाता है, और कॉल नंबर हमेशा ट्रिपल सी में पेंसिल से अंकित किए जाते हैं, क्योंकि बाद में परिवर्तन करना रहे तो काट छाट नहीं हो, एंट्री के अंदर काट छाट नहीं हो, इसके लिए पेंसिल से अंकित किए जाते हैं। तो ये भी आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। तो आप समझ गए हो कि लीडिंग सेक्शन में क्या अंकित किया, किसकी सूचना अंकित की जाती है? कॉल नंबर। अब कॉल नंबर के अंदर भी क्लास नंबर और बुक नंबर के बीच में 2 अक्षर की जगह छोड़कर अंकित की जाती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये किसी बुक का कॉल नंबर है और ये क्लास नंबर हो गया, क्लास नंबर और इसके बीच में
ये 2 अक्षर की जगह छोड़कर इस तरह से यहाँ पे अंकित किया जाएगा लीडिंग सेक्शन के अंदर। ये लीडिंग सेक्शन की विशेषता होगी। तो आप लीडिंग सेक्शन के बारे में पॉइंट नोट कर सकते हो। इसमें कॉल नंबर की सूचना अंकित की जाती है। कॉल नंबर और क्लास नंबर और बुक नंबर के बीच में 2 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है और ये पेंसिल से अंकित किया जाता है। और लीडिंग और कॉल नंबर लीडिंग लाइन के ऊपर अंकित किया जाता है और फर्स्ट वर्टिकल लाइन से लिखना प्रारंभ करते हैं कॉल नंबर को। तो यह ध्यान रखना, फर्स्ट वर्टिकल लाइन से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो ये पॉइंट आप बेसिक उतार लेना जो मैंने अभी बोल रहे हैं। आपको आगे समझने में परेशानी नहीं होगी। जब भी कभी वापस नोट्स पढ़ो तभी समझने में परेशानी नहीं होगी। अब देखिए दूसरा सेक्शन कौन सा होता है। दूसरा सेक्शन होता है हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन यानी शीर्षक अनुच्छेद। ये अगर अनुच्छेद हो गया शीर्षक अनुच्छेद। हेडिंग सेक्शन कहां से लिखना प्रारंभ किया? सेकंड वर्टिकल लाइन से। हेडिंग सेक्शन देखिए सेकंड वर्टिकल लाइन से लिखना प्रारंभ किया। और हेडिंग सेक्शन में किसकी सूचना अंकित की जाती है? लेखक के बारे में हेडिंग सेक्शन में सूचना अंकित की जाती है। तो हेडिंग सेक्शन में किसकी सूचना अंकित की जाती है? लेखक के बारे में, यानी लेखक का नाम, लेखक का जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष, सारी सूचना लेखक के बारे में हेडिंग सेक्शन में अंकित की जाती है। लेखक के बारे में सूचना अंकित की जाती है हेडिंग सेक्शन में। अब देखिए लेखक के बारे में किस तरह से आप सूचना अंकित करोगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे एक बुक आई है, रमेश शर्मा नाम का कोई लेखक था जिसकी हमें डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 1891 और डेट ऑफ डेथ दी हुई है हमें 1957। इस तरह से हमें दोनों दी हुई है। रमेश शर्मा नाम का लेखक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग सेक्शन में जब भी हम लेखक का नाम अंकित करेंगे तो सबसे पहले लेखक का सरनेम अंकित किया जाता है, वो भी कैपिटल लेटर में। कहां पे अंकित करना है मैं बता रहा हूं, यहाँ पे किस तरह से अंकित करेंगे आप देखना। तो ये शर्मा क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखना शर्मा, और कोष्ठक के अंदर इसका लेखक का नाम अंकित किया जाता है रमेश, और फिर आगे कोष्ठक के अंदर ही इसके डेट ऑफ बर्थ के साथ हाइपन लगाते हुए डेट ऑफ डेथ अंकित की जाती है और अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। अंत में फुल स्टॉप। इस तरह से अपन इस हेडिंग सेक्शन में इस लेखक का नाम अंकित ये करेंगे, इस पोजीशन में अंकित करेंगे। तो आप ये एग्जाम्पल भी नीचे नोट कर लेना। ये कोई एग्जाम्पल है, मैंने बताया रमेश शर्मा नाम से बुक आई है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, इसकी डेट ऑफ डेथ है दी हुई है आपको। अगर आपको डेट ऑफ डेथ नहीं दी हुई है तो आप इसको इस तरह से छोड़ देंगे, बस डैश लगा के डेट ऑफ बर्थ ही दिया हुआ इस तरह छोड़ देंगे और अंत में फुल स्टॉप नहीं लगेंगे, क्योंकि ये एंट्री अभी तक खुली एंट्री मानी जाएगी, ओपन एंट्री है, ओपन एंट्री मानी जाए। अगर दोनों ही नहीं दी हुई है तो भी फुल स्टॉप नहीं लगेंगे, ये दोनों ही कुछ नहीं दिया तो इस तरह से आप नाम अंकित करेंगे ट्रिपल सी के अनुसार। अभी अपन को दोनों ही दिए हुए हैं तो आप इस तरह से इसको अंकित करेंगे और पीछे फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये हेडिंग सेक्शन में सूचना अंकित करेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, जो सबसे पहले हमने ये सरनेम लिखा है, ये सरनेम लिखा जाता है, उसको एंट्री एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्री एलिमेंट, यानी इसको परिविष्टि पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिविष्टि पद। परिविष्टि पद में किसकी सूचना अंकित किया, लेकर के सरनेम अंकित किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एलिमेंट। ये क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी एलिमेंट। मैं इसको यहाँ पे नोट बता रहा हूं आपको, इसको सेकेंडरी एलिमेंट बोलते हैं, सेकेंडरी एलिमेंट। आप नोट कर लेना। इस लेखक के नाम जो सूचना अंकित की है लेखक के नाम की, वो किस में अंकित की? सेकेंडरी एलिमेंट या गौण पद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गौण पद बोलते हैं। और जो डेट ऑफ लेखक के डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ की सूचना अंकित की है वो उसको क्या बोलते हैं? इसको इंडिविजुअलाइजिंग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअलाइजिंग एलिमेंट बोलते हैं, इंडिविजुअलाइजिंग एलिमेंट बोलते हैं, इंडिविजुअलाइजिंग एलिमेंट बोलते हैं इसको, इंडिविजुअलाइजिंग एलिमेंट बोलते हैं इसको। इसको व्यष्टिकृत पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, व्यष्टिकृत पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यष्टिकृत पद। क्या बोलते हैं? व्यष्टिकृत पद बोलते हैं इसको। जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दे रखी है उसको क्या बोलते हैं? व्यष्टिकृत पद। और व्यष्टिकृत पद की ये सूचना बोली जाती है इसको पूरे। तो ये मैंने अलग अलग बता दिया आपको। इस तरह से आप सूचना अंकित करेंगे हेडिंग सेक्शन के अंदर, इस तरह से आप सूचना अंकित करेंगे। तो ये भी आप नोट कर लेना। अब तीसरा सेक्शन आएगा, कौन सा आएगा? टाइटल सेक्शन। तीसरा सेक्शन आएगा, कौन सा आएगा? टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में 3 तरह की सूचना अंकित की जाती है। टाइटल सेक्शन के अंदर 3 तरह की सूचना अंकित की जाती है। कौन कौन सूचना अंकित की जाती है?
एक तो मैन टाइटल अंकित किया जाता है। कौन सा अंकित किया? मैन टाइटल के साथ अगर कोई सब टाइटल दिया रहता है तो आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, अगर मैन टाइटल दिया है उसके साथ कोई सब टाइटल दिया है तो उसको जोड़ने के लिए कॉलन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कॉलन का यूज करेंगे। इस चिन्ह का, योजक चिन्ह का यूज करेंगे। मैन टाइटल को सब टाइटल के साथ जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? कॉलन का। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। टाइटल सेक्शन, टाइटल में कौन सा मैन टाइटल अंकित करेंगे? पहली सूचना, दूसरी सूचना अंकित करेंगे। दूसरी अगर मैन टाइटल दे रहेगा उसके बाद क्या करेंगे? एडिटर स्टेटमेंट अंकित करेंगे, यानी एडिटर के बारे में जो सूचना होगी वो अंकित करेंगे, एडिटर स्टेटमेंट। और टाइटल सेक्शन और एडिटर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डॉट का, यानी फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। टाइटल को और एडिटर को जोड़ने के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। फिर एडिटर के बाद कौन सी सूचना अंकित करेंगे? अगर कॉलिब्रेटर दे रखा है कॉलिब्रेटर के, तो कॉलिब्रेटर के बारे में सूचना अंकित करेंगे। यहाँ पे कॉलिब्रेटर के बारे में सूचना अंकित करेंगे, यानी कॉलिब्रेटर स्टेटमेंट की सूचना अंकित करेंगे। अब कॉलिब्रेटर और एडिटर को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? डॉट का, यानी फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया, ये भी आप साथ साथ पॉइंट नोट करते जाना। टाइटल को सब टाइटल से जोड़ने के लिए कॉलन का यूज करेंगे और टाइटल को एडिटर से जोड़ने के लिए फुल स्टॉप का यूज करेंगे, एडिटर को कॉलिब्रेटर से जोड़ने के लिए फुल स्टॉप का यूज करेंगे और अंत में भी फुल स्टॉप लगाएंगे, अंत में भी फुल स्टॉप लगेंगे। तो ये तीसरी सूचना हो गई टाइटल सेक्शन। अब चौथी सूचना होगी नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में किसकी सूचना अंकित करेंगे? सीरीज की, यानी सीरीज की अंकित करेंगे, यानी सीरीज की सूचना अंकित करेंगे। सीरीज के बारे में लिखेंगे, जितनी भी इस बुक के बारे में सीरीज के बारे में सूचना अवेलेबल होगी तो लिखेंगे और कोष्टक में लिखेंगे। और इस तरह से लिखेंगे जैसे हमें मान लेते हैं कि लिया है एक सीरीज दी हुई, एग्जाम्पल समझिए कि द लाइब्रेरी साइंस, रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस सीरीज इस नाम से दी रखी है। तो सीरीज कितनी है? 2 सीरीज है इसकी। तो इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे रंगनाथन, पूरा लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे वो रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस सीरीज। फिर उसके बाद जैसे 2, उससे पहले डॉट लगेंगे, कोष्टक बंद करेंगे और डॉट लगेंगे। इस तरह से अपन, वो मैं आगे एग्जाम्पल आपको कराऊंगा तब और समझा दूंगा। नोट सेक्शन में सीरीज कितने प्रकार की अंकित, सीरीज कितने प्रकार की होती है? नोट सेक्शन सूचना अंकित करने में 6 प्रकार की सीरीज होती है। वो नोट सेक्शन में अलग अलग टाइप की 6 टाइप की सीरीज होती है, वो यहाँ पे सूचना अंकित करेंगे। फिर देखिए पांचवा सेक्शन है। पांचवा सेक्शन कौन सा है? एक्सेशन नंबर कहां से अंकित करेंगे? एक्सेशन नंबर परमानेंट रजिस्टर होता है लाइब्रेरी के अंदर, उसमें से एक्सेशन रजिस्टर में से यहाँ पर डायरेक्ट उस बुक का, जब भी बुक आती है लाइब्रेरी के अंदर तो सबसे पहले एक्सेशन नंबर में लिखा जाता है रजिस्टर में, तो वहां से ये सूचना हम यहाँ पे अंकित करेंगे। और उसके बाद लास्ट सेक्शन है हमारा, उसके बाद लास्ट सेक्शन है ट्रेसिंग, यानी छठा सेक्शन कौन सा? ट्रेसिंग। तो मैं ट्रेसिंग यहाँ पे बना के बता रहा हूं आपका। ट्रेसिंग की सूचना मैन एंट्री के बैक साइड में करेंगे, यानी मैन एंट्री के बैक साइड में करेंगे। 5 सूचना तो यहाँ पे बताएंगे, 5 सेक्शन की सूचना यहाँ पे बता देंगे। लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल, कॉलिब्रेटर, ये टाइटल, नोट सेक्शन और एक्सेशन नंबर, ये 5 सूचना तो यहाँ पे बता देंगे। और छठी सूचना ट्रेसिंग कहाँ पे करेंगे? इसकी बैक साइड में, इसी मैन एंट्री का ये बैक पोर्शन मैंने यहाँ पे है छोटा, इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इसके बराबर ही होगा। इसके बैक साइड में ये सूचना अंकित करेंगे, यानी इसके पश्च भाग में, बैक साइड में, मैन एंट्री के पश्च भाग में हम ये सूचना अंकित करेंगे, यानी ट्रेसिंग यानी इसको बोलते हैं संकेत। ट्रेसिंग काल्पनिक रूप से 2 भाग में बांटेंगे। ट्रेसिंग को काल्पनिक रूप से 2 भाग में बांटेंगे, यानी वास्तव में इसके 2 भाग नहीं होते, हमें काल्पनिक रूप से इमेजिनरी मान के चलना पड़ता। तो आपको एग्जाम पूछ ले ट्रेसिंग कितने भाग में बांटा गया, तो 2 भाग में बांटा। तो एक तरफ तो अपन राइट हैंड साइड में कौन सी सूचना, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी सूचना अंकित करेंगे? क्रॉस रेफरेंस एंट्री की सूचना अंकित करेंगे। और राइट हैंड साइड में किसकी सूचना अंकित करेंगे? क्लास इंडेक्स एंट्री की, बुक इंडेक्स एंट्री की और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री की सूचना अंकित करेंगे। यानी 3 एंट्रियों की सूचना यहाँ ये राइट हैंड साइड में हो गया, राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में किसकी सूचना अंकित करेंगे? क्रॉस रेफरेंस एंट्री की। और राइट हैंड साइड में और किसकी सूचना अंकित? क्लास इंडेक्स, बुक इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री की सूचना हम अंकित करेंगे। ट्रेसिंग में एक पुस्तक पर या एक ग्रंथ पर कितनी एडेड एंट्रियों का निर्माण होगा उस सब की संकेत के रूप में सूचना बताई जाती है, ट्रेसिंग के अंदर बताया जाता है। और ट्रेसिंग का निर्माण पुस्तकालय में पाठक के लिए नहीं होता है, यानी ट्रेसिंग का निर्माण पुस्तकालय में पाठक के लिए नहीं किया जाता है, पुस्तकालय कर्मचारी के लिए किया जाता है। पुस्तकालय कर्मचारी को ये सूचना देने के लिए ट्रेसिंग का निर्माण किया जाता है कि एक ग्रंथ पर कितनी एडेड एंट्रियों का निर्माण होगा।
तो ये पॉइंट अभी आप नोट कर लेना कि ट्रेसिंग का निर्माण पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए किया जाता है, पाठक के लिए नहीं किया जाता है। और इसका रीजन भी मैंने बता दिया इसको, क्योंकि पुस्तकालय कर्मचारी को यह सूचना देने के लिए कि एक ग्रंथ पर कितनी एडेड एंट्री का निर्माण हुआ है। तो ये पूरा मैंने एक एक ये स्ट्रक्चर बता दिया पूरा यानी ट्रिपल सी के अनुसार प्रविष्टियों में अंकित सूचना कौन कौन सी सूचना अंकित होगी उसके बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया। यानी लीडिंग सेक्शन है, 6 सेक्शन भी बता दिए। सीधा तो पहला तो क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रिपल सी में कितने सेक्शन होता है, मेन एंट्री में 6 सेक्शन होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको रीडिंग सेक्शन में किसकी सूचना अंकित की जाती है, कि कॉल नंबर वगैरह अंकित किया जाता है ग्रंथ के, और बुक वो भी पेंसिल से अंकित किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको हेडिंग सेक्शन में किसकी सूचना अंकित की जाती है, लेखक के बारे में किस तरह से अंकित की जाती है। पहले लेखक का ये एग्जाम्पल डायरेक्ट आपको एग्जाम में दे सकता है, 4 ऑप्शन देके और एक राइट ऑप्शन इस तरह से होगा और एक बाकी रॉन्ग ऑप्शन हो गए 3, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तीसरा टाइटल सेक्शन में किस किस की सूचना अंकित की जाती है। टाइटल सेक्शन में एडिशन भी दिया जाता है बुक का और कोलैबोरेटर की भी सूचना, तो सीधा पूछ ले कोलैबोरेटर की सूचना मेन एंट्री में कहाँ अंकित की जाती है, तो टाइटल के अंदर। तो ये भी चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोट सेक्शन कहाँ पे अंकित किया जाता है, लास्ट सेक्शन कौन सा होता है, मेन एंट्री में लास्ट सेक्शन कौन सा होता है, ट्रेसिंग होता है। और सबसे नीचे कौन सा सूचना अंकित की जाती है मेन एंट्री में, तो सबसे नीचे एक्सेशन नंबर अंकित किया जाता है। और ट्रेसिंग कहाँ पे अंकित की जाती है ये भी पूछ लेगा कि मेन एंट्री के बैकवर्ड भाग में, पश्च भाग में अंकित की जाती है। ट्रेसिंग को काल्पनिक रूप से कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। कौन से लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी सूचना अंकित की जाती है, राइट हैंड साइड में कौन कौन सूचना अंकित की जाती है। इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एडेड एंट्रियों के बारे में पढ़ते हैं। ये मेन एंट्री के बारे में हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और समझा दूंगा। अब आप हेडिंग लगा दीजिए, एडेड एंट्रियां नित्य प्रविष्टियां हैं, सहायक प्रविष्टियां। अब आप हेडिंग लगा दीजिए एडेड एंट्री। एडेड एंट्री यानी सहायक प्रविष्टि। सहायक प्रविष्टियां कह सकते हैं आप, या इतर एंट्री भी कह सकते हैं। एडेड एंट्रियां अनेक प्रकार की एडेड एंट्रियां विभिन्न पाठकों के अप्रोच को, अभिगम को संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की एडेड एंट्रियां तैयार की जाती है ट्रिपल सी में। तो पाठकों के अतिरिक्त मांगों को संतुष्ट करने के लिए, अतिरिक्त मांगों को संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की एडेड एंट्रियां का निर्माण किया जाता है। अब जब पाठक मेन एंट्री के द्वारा संतुष्ट नहीं होता, बुक ढूंढने में असफल होता, जब सारी सूचना मेन एंट्री में नहीं आ पाती है, इसलिए अपन एडेड एंट्री या सहायक प्रविष्टियों का निर्माण करते हैं। तो देखिए पहली प्रविष्टि है सहायक प्रविष्टि एडेड एंट्री है। पहली एडेड एंट्री कौन सी हुई, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, यानी इस विषय अंतःविषय प्रविष्टि, अंतःविषय प्रविष्टि यानी क्रॉस रेफरेंस एंट्री, अंतःविषय प्रविष्टि। तो सीआरई एंट्री ये मेन एंट्री के बाद पहली एंट्री, मेन एंट्री के बाद बनाई जाने वाली पहली एडेड एंट्री है। मेन एंट्री के बाद बनाई जाने वाली पहली एडेड एंट्री है। तो ये मेन एंट्री के बाद बनाई जाने वाली पहली सहायक प्रविष्टि, पहली क्या सहायक प्रविष्टि। अब देखिए आप क्रॉस रेफरेंस एंट्री क्यों बनाते हैं, यानी सीआरई एंट्री का निर्माण क्यों करते हैं। जब मेन एंट्री बन गई है तो सीआरई का निर्माण क्यों करते हैं। जब 2 विषय एक ही पुस्तक के अंदर आ जाए तो विभिन्न पाठकों के अभिगम को पूरा करने के लिए, मांगों को पूरा करने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाते हैं। 2 विषय कैसे, जैसे आप देखिए लाइब्रेरी के अंदर फिजिक्स की बुक आई, फिजिक्स के अंदर 5 चैप्टर ऐसे हैं, तो फिजिक्स बुक का कवर पेज तो फिजिक्स पूरा नाम लिखा, उसके अंदर 5 चैप्टर, जैसे पेज नंबर 50 से लेकर 100 तक 5 चैप्टर दे दिए। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक नाम से, टॉपिक्स नाम से 5 सब्जेक्ट दे दिए। अब पाठक आएगा पुस्तकालय के अंदर, उसको तो पता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक की बुक ढूंढेगा। अब उसको बताने के लिए कि फिजिक्स के अंदर 5 चैप्टर ये दे रखे हैं, पेज नंबर 50 से लेकर 100 तक ये दे रखे हैं, उसकी मांग को संतुष्ट करने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस एंट्री बढ़ाते हैं। तो ये आप लिख लीजिए, जब 2 विषय
दो विषय एक ही पुस्तक में हो तो पाठक के विभिन्न अभिगमों या मांगों की पूर्ति के लिए CRE का निर्माण किया जाता है, यानी क्रॉस रेफरेंस एंट्री का निर्माण किया जाता है। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अभी बता दिया कि मैं फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक नाम के टॉपिक के कोई यानी सब्जेक्ट वो अंदर आ गया। फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक नाम से 5 टॉपिक आगे, वो पाठक को पता नहीं रहता है क्योंकि मेन एंट्री फिजिक्स के नाम से बनी है। उसको बताने के लिए कि फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक नाम से भी कुछ टॉपिक है तो वो बुक ढूंढने में उसको आसानी होगी। अब देखिए क्रॉस रेफरेंस एंट्री में 5 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 5 सेक्शन होते हैं। तो आप देखिए क्रॉस रेफरेंस एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं? 5 सेक्शन होते हैं। देखिए CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री में 5 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से सेक्शन होते हैं वो भी आपको मैं बताता हूं। इसमें सबसे पहला सेक्शन कौन सा होता है? पहला सेक्शन कौन सा होता है? लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन, लीडिंग सेक्शन में क्या अंकित किए जाते हैं? कॉल नंबर अंकित किए जाते हैं। कॉल नंबर किसके अंकित किए जाएंगे? जिस बुक के फिजिक्स के अंदर जिस बुक के टॉपिक यानी जिस मैंने एग्जाम्पल बताया फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के टॉपिक है ना, उसकी कॉल नंबर यहाँ पे अंकित किए जाएंगे। और दूसरा सेक्शन होता है सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में क्या अंकित किए जाएंगे? सेकंड सेक्शन में C या C आल्सो, ये यानी ये बताएगा, नीचे अंडरलाइन भी आएगी, C और C आल्सो के नीचे अंडरलाइन आएगी और ये बताएगा कि ये भी देखिए आप C आल्सो यानी देखिए, इसे भी देखिए। तीसरी सूचना अंकित की जाती है कॉल नंबर। कॉल नंबर किसके अंकित किए जाते हैं? मैन बुक के। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, आप समझ सकते हैं फिजिक्स के कॉल नंबर यहाँ पे अंकित किए जाते हैं। और मैन एंट्री का हेडिंग, मैन एंट्री का हेडिंग अंकित किया जाता है। मैन एंट्री का हेडिंग यानी हेडिंग में किसकी सूचना आती है? मैन एंट्री में लेखक की, तो लेखक यहाँ पे अंकित किया जाता है, यानी उस ग्रंथ का लेखक कौन था। और फिर मैन एंट्री का टाइटल, मैन एंट्री का टाइटल यहाँ पे अंकित किया जाता है 5वें सेक्शन में, मैन एंट्री का टाइटल। तो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस एंट्री का निर्माण करेंगे। तो मैंने आपको इसको एक एक को खोलकर बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रॉस रेफरेंस एंट्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री, तो देखिए अब हेडिंग लगा दीजिए क्लास इंडेक्स एंट्री, यानी वर्ग निर्देशित प्रविष्टि, यानी वर्ग निर्देशित प्रविष्टि, क्लास इंडेक्स एंट्री। देखिए क्लास इंडेक्स एंट्री क्यों बनाई जाती है? क्योंकि मैन एंट्री बनती है कॉल नंबर से, और कॉल नंबर कृत्रिम भाषा में होता है, वर्गीकरण से हम प्राप्त करते हैं कृत्रिम भाषा में। उसको क्या होता है, पाठक जो भी होता है उसको समझने में असमर्थ होता है, और पाठक के मार्गदर्शन के लिए यानी पाठक को समझाने के लिए वापस कॉल नंबर को क्या किया जाता है, कृत्रिम भाषा को वापस प्राकृतिक भाषा या जनमानस भाषा में बदला जाता है। यानी शब्दकोश भाषा में बदलने के लिए हम किसके द्वारा बदले जाते हैं? शब्दकोश भाषा में बदलने के लिए हम किसका निर्माण करते हैं? क्लास इंडेक्स एंट्री का निर्माण करते हैं, वर्ग निर्देशित प्रविष्टि का निर्माण करते हैं। तो उसको जनमानस भाषा में बदलने के लिए रंगनाथन ने एक प्रोसेस बताया था, चैन प्रोसेस। चैन प्रोसेस के द्वारा उसको शब्दकोश भाषा में वापस बदला जाता है। वो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग 1938 बुक में दिया हुआ, जो मैंने कल आपको पढ़ा चुका हूँ पूरा। चैन प्रोसेस श्रृंखला प्रक्रिया के द्वारा किस तरह से अपन हेडिंग प्राप्त करते हैं इसका बताया था। चैन प्रोसीजर के द्वारा इसको उत्पन्न किया जाता है, क्लास इंडेक्स एंट्री को प्राप्त किया जाता है। तो इसमें कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन। थ्योरेटिकल पार्ट में वही परिभाषा जो मैंने अपने डेफिनेशन बताई है, क्यों बनाई जाती है, वो आप नोट कर लेना। अब देखिए इसके 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं अभी। 3 सेक्शन। एक कैटलॉगिंग कार्ड हो गया। अब पहला सेक्शन होता है इसमें लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन हमेशा फर्स्ट वर्टिकल लाइन से प्रारंभ करते हैं, और मैन एंट्री में 2 ही सूचना होती है जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन से प्रारंभ होती है, बाकी सभी सेकंड वर्टिकल लाइन से प्रारंभ होती है। और जब भी सक्सीडिंग लाइन आ जाती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सक्सीडिंग लाइन आ जाती है, जैसे मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया सेकंड वर्टिकल,
अगली यहाँ से मैंने जैसे टाइटल लिखना स्टार्ट किया यहाँ से, और यहाँ जाके टाइटल अभी भी लिखा जा रहा है, और कार्ड की लाइन खत्म हो गई, कार्ड खत्म हो गई, तब आप लिखो ना सक्सीडिंग लाइन, अगले वाली लाइन में लिखो ना, तब आप फर्स्ट वर्टिकल लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी तक टाइटल पूरा नहीं हुआ। इस तरह से आप लिख सकते हो। ये आप मैंने टाइटल लिखना, आपको कोई भी टाइटल या हेडिंग हो गया कुछ भी लिखना हो तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए वापस आ जाते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री में पहली सूचना अंकित की जाती है रीडिंग सेक्शन की, दूसरी सूचना अंकित की जाती है सेकंड सेक्शन की, और रीडिंग सेक्शन में क्या सूचना अंकित की जाती है, मैं चेन प्रोसीजर तब पढ़ाया आपको, तब बताया था। रीडिंग सेक्शन में क्या प्राप्त की जाती है, हेडिंग प्रक्रिया से प्राप्त हेडिंग, श्रृंखला प्रक्रिया से प्राप्त हेडिंग, यानी श्रृंखला प्रक्रिया जो शीर्षक प्राप्त हो गया ना, वो कैपिटल लेटर के अंदर पूरा लिखा जाएगा, और वो कहाँ लिखा जाएगा, रीडिंग सेक्शन में। फिर सेकंड सेक्शन में कौन सी सूचना अंकित की जाती है, सेकंड सेक्शन में डायरेक्टिंग एलिमेंट होता है, निर्देशांक वर्ड होता है या शब्द होता है, उसको अंकित किया जाता है। फॉर द डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास और सब डिवीजन इन दिस क्लास नंबर, इस तरह से पूरा लिखा जाएगा। वो मैंने जो कल आपको बताया था चेन प्रोसीजर के अंदर लिखकर बताया था, वो उसकी सूचना यहाँ पे अंकित की जाती है। और तीसरा अंकित की जाती है, तीसरी सूचना अंकित की जाती है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर किसके इंडेक्स नंबर होते हैं, जो हमने हेडिंग प्राप्त की ना, इसके इंडेक्स नंबर लिखने को तो हम कॉल नंबर लिख सकते थे। यहाँ पे कॉल नंबर इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि हेडिंग के हमने इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखना है। वो कहाँ पे लिखेंगे, जब भी ये डायरेक्टिंग वर्ड खत्म होगा उसकी जगह 4 अक्षर की छोड़कर यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे इस तरह से। जैसे कोई मान लेते हैं V4 नाम से, इसका कुछ इंडेक्स नंबर हो गया, कुछ टाइटल है इसका, तो इस तरह से अपन लिखेंगे। किसके इंडेक्स नंबर, इसके टाइटल, ध्यान रखना इसके रीडिंग सेक्शन के, यानी रीडिंग सेक्शन के ये इंडेक्स नंबर है डायरेक्टिंग वर्ड के बाद। और डायरेक्टिंग वर्ड के अंदर 7 कैपिटल लेटर होते हैं, 7 कैपिटल लेटर डायरेक्टिंग वर्ड के अंदर है। याद रखना डायरेक्टिंग वर्ड में कितने कैपिटल लेटर है, 7 कैपिटल लेटर का यूज किया गया है, वो भी आप एक नोट कर लेना डायरेक्टिंग वर्ड के अंदर। और यहाँ पे डायरेक्टिंग वर्ड के बाद क्या लिखा जाएगा, 4 अक्षर की जगह छोड़कर इंडेक्स नंबर लिखा जाएगा। और इंडेक्स नंबर किसके हैं, इस हेडिंग सेक्शन के हैं, जो हेडिंग सेक्शन हमने चेन प्रोसीजर से प्राप्त किया है, जो मैं कल आपको चेन प्रोसीजर समझाया तब बता चुका हूँ पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और याद रखना यहाँ पे भी ये पेंसिल से लिखा जाएगा, है ना, ये इंडेक्स नंबर भी पेंसिल से लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बुक इंडेक्स एंट्री के बारे में पढ़ते हैं। बुक इंडेक्स एंट्री यानी ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि, यानी ग्रंथ निर्देशी प्रविष्टि, बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री क्यों बनाई जाती है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो बुक इंडेक्स एंट्री किस लिए बनाई जाती है, क्योंकि मेन एंट्री कॉल नंबर से बनती है, और पाठक आता है विभिन्न अभिगमों को, अभिगमों को पूरा करने के लिए किसी पाठक को तो ऑथर का, किसी ग्रंथ का ऑथर का नाम पता होता है, किसी को सीरीज का नाम पता होता है, किसी को टाइटल का नाम पता हो, उसके विभिन्न अभिगमों को पूरा करने के लिए हमें बुक इंडेक्स एंट्री बनाई जाती है। और बुक इंडेक्स एंट्री आप ऐसा समझ सकते हो, CCC की बुक इंडेक्स एंट्री और AACR2 की मेन एंट्री दोनों ही बराबर है। वो भी ऑथर से बनती है, ये भी ऑथर से बनेगी, यानी इसकी ऑथर एंट्री बनेगी। ये कितने प्रकार की होती है, देखिए आप, मैं अभी समझाता हूँ आपको। ये 4 प्रकार की होती है, कौन सी, ऑथर एंट्री, दूसरी टाइटल एंट्री, और तीसरी कॉलिब्रेटर एंट्री, और चौथी सीरीज एंट्री। ये 4 प्रकार की होगी। अब देखिए आप नोट करना, बुक इंडेक्स एंट्री की ऑथर एंट्री, जो ऑथर नेम से नाम एंट्री बनेगी, वो जो AACR2 की मेन एंट्री होगी उसके बराबर है। कैसे, क्योंकि मेन एंट्री किसे बनती है, AACR2 के लेखक के नाम से, और CCC की एडिट एंट्री बुक इंडेक्स एंट्री में ऑथर एंट्री किससे बनती है, ऑथर नेम से बनती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन इस तरह से आपको दोनों में कंपैरिजन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, तो ये भी आप नोट कर लेना। तो इसमें देखिए बुक इंडेक्स एंट्री कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की होगी। कौन सी, ऑथर एंट्री, टाइटल एंट्री, कॉलिब्रेटर एंट्री, सीरीज एंट्री। अगर हमारे पास ऑथर नेम से बढ़ना है तो ऑथर एंट्री बनेगी, तो टाइटल से बढ़ानी है टाइटल से बढ़ाएंगे, फिर अगर हमारे पास भी कॉलिब्रेटर दिया हुआ है तो कॉलिब्रेटर से बढ़ा देंगे, सीरीज दी हुई तो सीरीज से एंट्री बना देंगे। तो इस तरह से अपन बुक इंडेक्स एंट्री बनाएंगे। तो बुक इंडेक्स एंट्री में सेक्शन कितने होते हैं,
तो देखिए बुक इंडेक्स एंट्री में साथ साथ मैं जो थियोरेटिकल पोर्शन बोल रहा हूं वो आप नोट करते जाना, ताकि आपको जब भी वापस पढ़ो तब समझ में आए। बुक इंडेक्स एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं? इसमें 3 सेक्शन होते हैं। देखिए 4 सेक्शन होते हैं। लीडिंग सेक्शन, लीडिंग सेक्शन में क्या कौन सी सूचना अंकित की जाती है? ऑथर, अगर ऑथर से बनेगी तो ऑथर नेम अंकित किया जाएगा। जैसी एंट्री होगी उस तरह की सूचना इसमें अंकित की जाएगी। कोलिब्रेटर होगा तो कोलिब्रेटर की सूचना अंकित की जाएगी। सीरीज होगा तो सीरीज की सूचना अंकित की जाएगी। टाइटल होगा तो टाइटल की सूचना अंकित की जाएगी। और दूसरा होता है सेकंड सेक्शन, और तीसरा सेक्शन इसका होता है इंडेक्स नंबर कह दो या कॉल नंबर कह दो। यहाँ पे कौन सी सूचना अंकित की जाती है? कॉल नंबर। और चौथा सेक्शन नोट सेक्शन। नोट सेक्शन कभी कभी बार यूज किया जाता है। नोट सेक्शन का कभी कभी बार यूज किया जाता है। अगर मान लो यही ऑथर एंट्री होती तो यहाँ पे क्या था? ऑथर नेम आता, यहाँ पे क्या आता? टाइटल आता, उस ग्रंथ का टाइटल आता, और यहाँ पे कॉल नंबर आता। अगर नोट सेक्शन होता कभी कभार तो नोट सेक्शन अंकित करते। इसी तरह कोलिब्रेटर होता तो यहाँ पे कोलिब्रेटर की सूचना आती, यहाँ पे लेखक की सूचना आ जाती, फिर इसके साथ टाइटल जोड़ देते, लेखक के साथ ही टाइटल जोड़ते कॉलन लगाकर। इस तरह से कोलिब्रेटर की सूचना अंकित की जाती। यानी यहाँ पे तो कोलिब्रेटर आ जाता। जैसे मान लेते हैं कोई रिवाइजर होता तो यहाँ पे रिवाइजर को मैं एग्जांपल अभी आपको करवा के बताऊंगा, तब आपको और समझ में आ जाएगा। अभी तो इतना ही समझ लो कि इसमें 4 सेक्शन होता है बुक इंडेक्स एंट्री। और बुक इंडेक्स एंट्री 4 प्रकार की होती है। ऑथर से भी बन सकती है, टाइटल से भी बन सकती है, सीरीज से भी बन सकती है, और कोलिब्रेटर से भी बन सकती है। और कोलिब्रेटर मैंने आपको 5 प्रकार के कोलिब्रेटर बताए हैं, उनमें से कोई भी टाइप का कोलिब्रेटर हो सकता। अब इसके बाद लास्ट एडेड एंट्री है हमारी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि। क्या है? नामांतर निर्देशी प्रविष्टि। ये प्रविष्टि का निर्माण जब किया जाता है जब बुक इंडेक्स एंट्री तथा क्लास इंडेक्स एंट्री होती है ना, उसके द्वारा पाठकों को सूचना, पाठकों को अधिकतम सूचना नहीं पहुंच पाती है या पाठकों के अभिगमों को संतुष्ट नहीं किया जाता, तब हमें क्लास इंडेक्स एंट्री बढ़ानी पड़ती है। और क्लास इंडेक्स एंट्री मैंने आपको 5 प्रकार की बताई है। 5 प्रकार से क्लास इंडेक्स एंट्री बन सकती है। यानी अल्टरनेटिव नेम एंट्री बन सकती है, सूडो नेम, रियल नेम की बन सकती है, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री बन सकती है, इसी तरह जेनरिक नेम एंट्री बन सकती है, और लास्ट एंट्री है एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री। इस तरह से बन सकती है। 5 एंट्री का निर्माण हो सकता है। इसमें कितने सेक्शन होते हैं? इसमें भी 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन होते हैं। इसमें लीडिंग सेक्शन हो गया, पहला लीडिंग सेक्शन हो गया। जिस प्रकार की एडिट एंट्री होगी उसकी सूचना लीडिंग सेक्शन में अंकित की जाएगी। जैसे मान ले कोई अल्टरनेटिव नेम एंट्री होगी तो अल्टरनेटिव नाम है, अल्टरनेटिव वैकल्पिक नाम होगा लेखक का, वो यहाँ अंकित किया जाएगा लीडिंग सेक्शन में। और सेकंड सेक्शन में क्या बताया जाएगा? सी आल्सो, वो भी अंडरलाइन की तरह सी आल्सो। इस तरह से सूचना अंकित की जाती है सेकंड सेक्शन में। सी आल्सो अंडरलाइन करके सी आल्सो बताया जाएगा। फिर यहाँ पे रेफर टू हेडिंग लिखी जाएगी। रेफर टू हेडिंग, जो भी हेडिंग होगी रेफर टू हेडिंग यहाँ पे सूचना अंकित की जाएगी। इस तरह से हमें क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री का निर्माण किया जाता है। और इस एंट्रीज का उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक तरह से देखकर बुक इंडेक्स एंट्री से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसको क्या कहते हैं? इस एंट्री को, इसकी उत्पत्ति बुक इंडेक्स एंट्री से हुई है, तो इसको ऑर्डर, यानी इसको क्या कहते हैं? एंट्रीज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन। क्या कहते हैं इसको? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन कहते हैं। एंट्रीज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन कहते हैं, यानी द्वितीय क्रम व्युत्पन्न प्रविष्टियां। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय क्रम व्युत्पन्न प्रविष्टियां। इसको द्वितीय क्रम व्युत्पन्न प्रविष्टियां कहते हैं। तो ये हमारी 5 प्रकार की, यानी चारों एडेड एंट्रियां हो गई। ये हमारी चारों एडेड एंट्रियां खत्म हो गई। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिपल सी का। उस एग्जाम्पल के माध्यम से इन चारों एडेड एंट्रियां का निर्माण सीखते हैं। ये आपको टाइटल दिया हुआ है, आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसकी एंट्रीज बनाएंगे। इस टाइटल के माध्यम से हम मेन एंट्री और एडेड एंट्रियां बनाएंगे ट्रिपल सी की। देखिए टाइटल में सबसे पहले इसका लेखक दिया है WC बेरवी सेस दिया है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दी हुई है। और ए मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरीज 4th एडिशन इसका टाइटल दिया है।
फिर कंप्लीटली रिवाइज कर रहा है, इस बुक को रिवाइजर दिया है यानी कोलिब्रेटर दिया है। कोलिब्रेटर में कौन सा कोलिब्रेटर से करेगा, रिवाइजर है। एंड पार्टली रिटन बाय दी ऑर्थर माल्टबे। और फिर अदर इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, इसके कॉल नंबर दिए हुए हैं 251 एंड 67 और इसके कॉल, ये तो क्लास नंबर हो गया, इसके बुक नंबर दिए हुए हैं और इसके एक्सेशन नंबर दिए हुए 25197, इसके एक्सेशन नंबर भी दिए हुए। और इस बुक के अंदर अदर सूचना दी हुई है, नोट करें कंटेन ए बिब्लियोग्राफी ऑन द सब्जेक्ट फ्रॉम पेज नंबर 333 से 351 तक ये पेज नंबर दिए गए हैं। इट इज टू बी ब्रॉट इनटू द नोटिस टू द रीडर, इट नंबर इज कॉल नंबर, यानी ये क्या, ये कुल मिलाकर ये सूचना दे रहे हैं कि हमें क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनानी ही पड़ेगी। और इस बुक के अंदर यानी ये मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी 4th एडिशन है, इसके अंदर पेज नंबर 333 से 351 तक इस कॉल नंबर के एंड बिब्लियोग्राफी ऑफ क्लासिफिकेशन के हमें टॉपिक दिए हुए हैं अंदर, इस बुक के अंदर है। तो हमें क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाने की निर्देश दे रहा है। एक विषय दो विषय के अंदर, एक पुस्तक के अंदर दो विषय आ गए, इस तरह से ये निर्देश यहाँ पे मिला है हमें। तो ये आप नोट कर लीजिए। हम इसके बाद मेन एंट्री बनाएंगे इसकी और फिर इसकी एडेड एंट्री का निर्माण करेंगे। तो ये टाइटल आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले उस टाइटल की अपन क्या बनाते हैं, मेन एंट्री बनाते हैं। उस टाइटल की मेन एंट्री, मेन एंट्री, ये टाइटल के क्या है, मेन एंट्री है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा सेक्शन था, मैंने बताया था लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन में क्या अंकित किया जाता है, कॉल नंबर। और इस बुक यानी इस टाइटल की कॉल नंबर हमें कितना दिए हैं बुक के 2:51, 2 अक्षर की जगह छोड़कर एंड 97 बुक नंबर लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था ये पेंसिल से लिखे जाते हैं, आप नोट कर लेना। देखिए सेकंड सेक्शन, सेकंड सेक्शन के अंदर कौन सी सूचना अंकित की जाती है, लेखक के बारे में। सेकंड सबसे पहले उस लेखक का क्या लिखेंगे, सरनेम लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। शेयर्स, जैसे सरनेम लिख दिया शेयर्स और उसका नाम लिखा WC बेरवी कोष्टक के अंदर। फिर उस लेखक की डेट, उस जन्म वर्ष और डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ लिख दिया, यानी मृत्यु वर्ष दोनों, और पीछे क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। अगर ये दोनों नहीं दे रखे तब फुल स्टॉप नहीं लगा देते, एंट्री को ओपन समझा जाता है, खुली प्रविष्टि समझा जाता है। अब देखिए, और ये कौन सा एलिमेंट मैंने बताया था, ये एंट्री एलिमेंट हो गया, ये सेकेंडरी एलिमेंट हो गया, ये इंडिविजुअलाइजिंग एलिमेंट इसको कहते हैं। इन तीनों को एक एक का मैंने समझाया था जब आपको मैंने एंट्री का थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाया अभी जस्ट। अब देखिए तीसरा पार्ट था हमारा टाइटल, टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में कौन सी सूचना अंकित की जाती है, टाइटल। और टाइटल के साथ अगर कोई सब टाइटल हो तो किससे जोड़ा जाता है, कॉलन से। और टाइटल के अंदर 3 प्रकार की सूचना होती है। मैन टाइटल अंकित किया जाता है, मैन टाइटल के बाद एडिशन एडिटर अंकित किया जाता है, एडिटर के साथ क्या अंकित किया, कोलिब्रेटर अंकित किया जाता है। तो देखिए, अब देखिए टाइटल के अंदर ए एन बी का प्रयोग है, जितने भी आर्टिकल का प्रयोग हो रखा है इसके अंदर देखना, टाइटल के अंदर ए का प्रयोग हो रखा है, जो हमने यहाँ पे प्रयोग नहीं किया है। आर्टिकल का प्रयोग जितना भी उसको हटा देते हैं, उसको मेन एंट्री में प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना। देखिए टाइटल क्या होगा, मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरीज, और उसके बाद किसका फुल स्टॉप का प्रयोग करना। उसके बाद कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन इसका लिखा, 4th एडिशन, एडिटर के बारे में सूचना आ गई, एडिटर स्टेटमेंट आ गया। और उसके बाद देखिए डॉट के साथ इसका कोलिब्रेटर, कोलिब्रेटर कौन है, रिवाइजर। कोलिब्रेटर किसके रूप में, रिवाइजर यानी संशोधन करता बाई ऑर्थर माल्टबे, और फिर डॉट का प्रयोग। और इस टाइटल के अंदर, इस ग्रंथ के टाइटल के अंदर हमें सीरीज के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है, तो इसलिए मैंने सीरीज के बारे में सूचना नहीं लिखी है, नोट सेक्शन नहीं बनाया। अगर सीरीज के बारे में सूचना होती, यही बुक सीरीज के बारे में सूचना होती, जैसे मान लेते हैं तो कोष्टक के अंदर मैं लिखता, जैसे कोई सूचना मिल गई होती मुझे, तो मैं मान रहा हूँ इस टाइटल के अंदर कोई सूचना नहीं दी गई, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके अंदर जैसे मान सूचना दी हुई है कि रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस सीरीज, इस तरह से कोई सीरीज होती, फिर डॉट का प्रयोग करते, फिर सीरीज का नंबर लिखते, जैसे मान लेते 3 सीरीज नंबर हो, तीसरी सीरीज है तो फिर कोष्टक का प्रयोग, फिर अंत में डॉट का प्रयोग, इस तरह से अपन सीरीज लिखते। तो मैंने एक बताया है, इसमें इस टाइटल के अंदर अपन को किसी सीरीज का प्रयोग नहीं करना है, ना हमें सीरीज का बारे में कुछ कहा गया है इस टाइटल के अंदर, तो हमें प्रयोग नहीं करना। अगर कहा होता तो हम प्रयोग कर देते। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सीरीज है, नोट सेक्शन आ गया, नोट सेक्शन के अंदर सीरीज को किसमें लिखा जाता है, कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। सीरीज के एंड होने पर डॉट का प्रयोग करते हैं, फिर सीरीज नंबर लिखे जाता है, फिर कोष्टक बंद करके फिर वापस डॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप अलग से नोट कर लेना। आप अंदर ही लिखो तो कुछ नहीं, पढ़ो तब इसको समझ लेना।
अब उसके बाद देखिए नोट सेक्शन हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये नोट सेक्शन हो गया। और नोट सेक्शन हो गया मैंने बताई वो एग्जाम्पल के रूप में सीरीज आप नोट कर सकते। फिर देखिए एक्सेशन नंबर, एक्सेशन नंबर हो गए। एक्सेशन नंबर क्या है 251 एंड 25197। कहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वर्टिकल लाइन से स्टार्ट करते, दो ही है, कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर दोनों ही फर्स्ट वर्टिकल से लिखे जाएंगे, ये भी फर्स्ट वर्टिकल से लिखे जाएंगे। और इसके बाद हम करेंगे ट्रेसिंग। ट्रेसिंग कहां करेंगे, इसके बैकवर्ड पोर्शन में। ट्रेसिंग कहां करेंगे, इसी कार्ड के बैकवर्ड पोर्शन में। तो मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार और ट्रेसिंग करके आपको बता देता हूं, और ये आप नोट कर लो। इस तरह से अपन ट्रेसिंग करेंगे। एक तरफ ये कौन सी एंट्री होगी, सीआरई क्रॉस रेफरेंस एंट्री के बारे में सूचना हमने अंकित कर दी, उसके कॉल नंबर हमें दिए हुए हैं, उसके पेज नंबर हमें दिए हुए हैं टाइटल के अंदर, वो हमने लिख दिया। और ये एंट्री कहां से उठाई, हमने प्राप्त की चयन प्रोसीजर के माध्यम से, क्लास इंडेक्स एंट्री से प्राप्त की, क्लास इंडेक्स एंट्री से प्राप्त की। ये क्लास इंडेक्स एंट्री हो गई। और ये सूचना किसके लिए है, बुक इंडेक्स एंट्री के लिए हो गई। और ये लास्ट वाली सूचना है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि के लिए सूचना हो गई। तो देखिए सबसे पहले हमें क्लास इंडेक्स एंट्री ये सूचना कैसे प्राप्त की वो भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे प्राप्त की। जैसे हमारे पास कॉल नंबर दिए थे 25:N67, इस तरह से कॉल नंबर थे। और ये तो क्लास नंबर हो गई, ये बुक नंबर दिए थे। तो मैंने आपको जब क्लास इंडेक्स एंट्री में जब मैंने चयन प्रोसीजर पढ़ाया था कल, तब मैंने बताया था कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पूरे कॉल नंबर को क्या श्रृंखला के एक सीरीज या श्रृंखला के रूप में लिखना है। तो सीरीज या श्रृंखला के रूप में पहला चरण हो गया, इसके 6 चरण थे, फिर 2:, फिर 2:, 2:5, 2:51, इस तरह से अपन को लिखना है। ये पहला चरण हो गया। फिर बराबर का निशान लगाते हुए इसको जनमानस भाषा में लिखना है, यानी प्राकृतिक भाषा में वापस इसको लिखना है। कहाँ से लिखेंगे, ये कॉलम क्लासिफिकेशन सब्जेक्ट बुक में जाएंगे और वहां से देखकर लिखेंगे। जैसे 2 किसके लिए है, तो लाइब्रेरी साइंस के लिए हो गया। फिर 2 कॉलम क्या है, कनेक्टिंग सिंबल हो गया। इसी तरह 2:5 क्या हो गया, टेक्निकल ट्रीटमेंट हो गया। टेक्निकल ट्रीटमेंट इन लाइब्रेरी साइंस हो गया। लाइब्रेरी साइंस मैं शॉर्ट में लिखकर बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने चयन प्रोसीजर आपको पढ़ा दिया है, या तो मैंने एक बार प्राप्त करना बता रहा हूं। और 2:51 क्या हो गया, क्लासिफिकेशन इन लाइब्रेरी साइंस। इस तरह से इन लाइब्रेरी साइंस। तो ये हमने प्राप्त कर लिए। फिर पहला प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस, इसका तीर का निशान यानी ये डाउनवर्ड एरो बताते हुए, डाउनवर्ड एरो हम लगाएंगे, यानी दोनों के बीच में डाउनवर्ड एरो का निशान लगाते हुए बताएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी दोनों को इक्वल टू को जोड़ते हुए नीचे तक डाउनवर्ड एरो में जाएंगे। फिर चौथा चरण था, ये कैसा लिंक हो गया, लाइब्रेरी साइंस, ये साउथ लिंक हो गया, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस नाम से सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसका टाइटल क्या था, एक क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इस नाम से टाइटल इसका आया हुआ था। इसका टाइटल इसी नाम से आया हुआ था, मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरीज, इस तरह से इसका टाइटल आया हुआ था। अब ये साउथ लिंक हो गया, ये फॉल्स लिंक हो गया, कनेक्टिंग वाला मैं बताया था मैंने आपको, कनेक्टिंग सिंबल वाला। और ये भी साउथ लिंक हो गया, और ये लास्ट वाला भी साउथ लिंक, ये 100% समान होती है वो खोजने। तो ये साउथ लिंक जितने भी होते हैं उल्टे क्रम में लिखना है। 5 मैंने बताया था उल्टे क्रम में कैपिटल लेटर में लिखना है, और मैंने यहाँ पे उतार के बता दिया आपको 5 करने देगी। पहला मैंने क्लासिफिकेशन और ये जितने भी और अनावश्यक पद वो छोड़ देना, हमें क्लासिफिकेशन कोमा लाइब्रेरी साइंस, आवश्यक पद लिखे हमने क्लासिफिकेशन कोमा लाइब्रेरी साइंस। फिर टेक्निकल ट्रीटमेंट, इनको छोड़ दिया, लाइब्रेरी टेक्निकल ट्रीटमेंट लाइब्रेरी साइंस, और फिर लास्ट में लाइब्रेरी साइंस उल्टे क्रम में लिख दिया। तो ये हमने क्लास इंडेक्स एंट्री की हेडिंग प्राप्त कर ली। अब हम सबसे पहले क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाना देखते हैं। हेडेड एंट्री में सबसे पहले एंट्री कौन सी बनाएंगे, क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाएंगे, और उसके बाद हम क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे, फिर बुक इंडेक्स, फिर क्रॉस रेफरेंस एंट्री का निर्माण करेंगे। तो अब देखिए आप, हम बढ़ाते हैं क्रॉस रेफरेंस एंट्री। तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री में ये कैटलॉगिंग कार्ड हो गया। इसमें देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, ऊपर ही ऊपर रीडिंग सेक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, कॉल नंबर लिखेंगे। कौन से कॉल नंबर लिखेंगे, 5A 15A। कौन से कॉल नंबर लिखे, ये जिस सब्जेक्ट के अंदर ये सब्जेक्ट आया हुआ उसके कॉल नंबर लिखे, जिसके टॉपिक अंदर आए हुए उसके कॉल नंबर ये लिखे। जैसे मान लेते हैं
ये बिब्लियोग्राफी और लाइब्रेरी साइंस का लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के अंदर ये आया हुआ है टॉपिक। जैसे मैंने फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक बताया ना, तो उसी तरह ये इलेक्ट्रॉनिक, मान लो इलेक्ट्रॉनिक के कॉल नंबर होते तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक के यहाँ पे लिखते हैं। और दूसरा हम लिखेंगे सी आल्सो, वो भी अंडरलाइन करते हुए सी आल्सो लिखेंगे। और उसके बाद हम तीसरा सेक्शन लिखेंगे कॉल नंबर। कॉल नंबर हमारे पास क्या है 2:51 एंड मैन बुक के कॉल नंबर N67, ये अपने कॉल नंबर लिखा। चौथा नाम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे मैन एंट्री का हेडिंग। मैन एंट्री का हेडिंग क्या था शेयर्स, यानी लेखक का नाम लिखेंगे, यानी शेयर्स, लेखक का नाम क्या है शेयर्स। और फिर शेयर्स के बाद डॉट का प्रयोग करेंगे, शेयर्स के बाद डॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इसका लिखेंगे मैन एंट्री का टाइटल लिखेंगे। मैन एंट्री का टाइटल क्या था, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरीज, मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ। देखिए अब मैंने यही तो बताया था, जब टाइटल पूरा नहीं होता, यहाँ पे नहीं आता, आप फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन से फिर स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड सक्सीडिंग लाइन अनुवर्ती पंक्ति होती है ना, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एंड ऑफ लाइब्रेरीज, कौन सा एडिशन था, चौथा एडिशन। और फिर इसके बाद इसके पेज नंबर कहां से कहां तक दिया हुआ वो लिखेंगे, डिटेल हम वो भी लिखेंगे। फॉर लाइब्रेरीज, यहाँ पे फॉर है, फॉर लाइब्रेरीज डॉट, यानी फुल स्टॉप, फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और फिर पेज नंबर कहां से कहां थे, पेज का प्रयोग 333 से 351, फिर डॉट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से अपन सूचना अंकित करेंगे, इस तरह से अपन सूचना अंकित करेंगे। ये हमारी एंट्री कैसी होगी, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, आपको समझ में आई होगी। तो देखिए दो जगह डॉट का प्रयोग हुआ, यानी फुल स्टॉप का प्रयोग, एक तो ऑथर के आगे, फिर प्रयोग हुआ इस टाइटल में प्रयोग हुआ। अब हम एंट्री बनाते हैं, आगे एंट्री बनाते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री। अब देखिए हमारे पास 3 शॉर्ट लिंक प्राप्त हुए, तो 3 क्लास इंडेक्स एंट्री बनेगी। मैं एक आपको क्लास इंडेक्स एंट्री बना के बता देता हूँ, एक क्लास इंडेक्स एंट्री बना के बता देता हूँ। जैसे क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री देखिए, एक क्लास इंडेक्स एंट्री में बना के बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं मैं एक टाइटल उठा लेता हूँ लाइब्रेरी साइंस, है ना, उसमें तो 3 पहला टाइटल क्या है, क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस है ना, मैं वही उठा लेता हूँ, है ना। लास्ट वाला तीसरा टाइटल है लाइब्रेरी साइंस के नाम से, तो मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा। लीडिंग सेक्शन में क्लासिफिकेशन, कोमा लाइब्रेरी इस तरह से आप इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो ये टाइटल हो गया है ना, ये हमने चयन प्रोसेस से हेडिंग प्राप्त की वो लिख दी। और उसके बाद हम वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, डायरेक्टिंग एलिमेंट। डायरेक्टिंग एलिमेंट क्या होता है वो देखिए मैं लिखकर बता देता हूं। फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास and its subdivision C the classified part of the cataloging, any catalog under the class number। और इसके बाद हम 4 अक्षर की जगह छोड़कर क्या लिखेंगे, इसके इंडेक्स नंबर लिखेंगे। किसके इंडेक्स नंबर लिखेंगे, सिर्फ इस हेडिंग के, जो हमने चयन प्रोसेस से हेडिंग प्राप्त की, इसके इंडेक्स नंबर लिखेंगे। इसके इंडेक्स नंबर क्या होंगे 2:51, यही इंडेक्स नंबर थे। तो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4 अक्षर की जगह छोड़कर लिखेंगे। तो इस तरह से हम क्लास इंडेक्स एंट्री का निर्माण करेंगे। और इसमें निर्देशांक, इसको डायरेक्टिंग एलिमेंट बोलते हैं, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। इस डायरेक्टिंग एलिमेंट में 7 कैपिटल लेटर है। कौन कौन से देख लीजिए, 1, 2 और 3, और ये चौथा, ये पांचवा और
ये छठा, सी छठा और सातवां ये 9 वाला, तो 7 है, इसके हो गए कैपिटल लेटर याद रखना। एक तो ये 4, एक ये 2, तीसरा सब डिवीजन वाला, चौथा क्लासिफाइड वाला, पांचवा ये पार्ट वाला, और छठा हो गया ये क्लास वाला, और सातवां ये नंबर वाला। तो इस तरह से आप इसमें 7 कैपिटल लेटर है, कितने 7 कैपिटल लेटर यूज किए गए हैं किसमें, डायरेक्टिंग वर्ड के अंदर, ये भी आप नोट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट एंट्री का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है बुक इंडेक्स एंट्री। कौन सी है, बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहले अपन इसके 4 तरह से एंट्री का निर्माण कर सकते हैं। ऑथर से भी कर सकते हैं, टाइटल से भी कर सकते हैं, कोलिब्रेटर से भी कर सकते हैं, सीरीज से भी कर सकते हैं। इस टाइटल के अंदर जो हमें दिया है इस बुक का टाइटल, इसके अंदर हम एक ऑथर से करेंगे और एक हम कोलिब्रेटर से, क्योंकि कोलिब्रेटर इसके अंदर दिया हुआ है और ऑथर से हमें एंट्री का निर्माण करना ही है। तो मैं ऑथर से आपको एंट्री बना के बताता हूं पहला, फिर मैं आपको इसके साथ कोलिब्रेटर से भी एंट्री बना के बता देता हूं। लीडिंग सेक्शन, लीडिंग सेक्शन में सबसे पहले क्या आएगा, ऑथर नेम आएगा। ऑथर नेम क्या है, कैपिटल ऑथर नेम शेयर्स, कोष्टक के अंदर WC बेरविक, और फिर वही 1881 से लेकर 1800 यानी 1960 तक, ये बार चली गई है ना, 1960 तक ये बढ़ा देता, 1960 तक ये डॉट का प्रयोग करना। इस तरह से आपको लिखना, ये ऑथर नेम हो गया, शेयर्स ऑथर था, इसका सरनेम बाहर लिख दिया, इसी तरह आपको लिखना है। अब इसके अंदर टाइटल लिखना है, फिर आएगा टाइटल मैन्युअल ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर लाइब्रेरीज, डॉट का प्रयोग, एडिशन कौन सा है, चौथा एडिशन, और इसके बाद डॉट का प्रयोग। ये टाइटल सूचना आ गई। फिर इसके बाद इसके 4 अक्षर की जगह छोड़कर यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे, कॉल नंबर। अब कॉल नंबर कौन से लिखे जाएंगे, अब कॉल नंबर मैन बुक के कॉल नंबर लिखे जाएंगे। क्या हुआ, मैन बुक के 2:51N67, इस तरह से लिखे जाएंगे। ये बुक इंडेक्स एंट्री हो गई किस, ये होगी ऑथर नेम से, ऑथर के नाम से एंट्री होगी। अब हमें इसी जगह पे ऑथर नेम की जगह हमें क्या दे दे, ऑथर नेम की जगह हमें मिल जाए सहकारक यानी कोलिब्रेटर। कोलिब्रेटर से भी एंट्री बनानी है, तो अपन क्या करेंगे, हमें इसी के अंदर, ये तो ऑथर नेम से अभी एंट्री पड़ी थी, अभी अपन देख रहे हैं उसके ऊपर आप ऑथर नेम लिख देना है। अभी हम कोलिब्रेटर से बना के बता रहा हूँ, है ना, बुक इंडेक्स एंट्री के अंदर ही कोलिब्रेटर से बना के बता रहा हूँ आपको, कोलिब्रेटर ब्रेटर से बना के बता रहा हूँ, सहकारक से बना के बता रहा हूँ। तो इसके अंदर हमें सहकारक दिया हुआ है, सहकारक कौन सा दिया हुआ, सहकारक दिया हुआ माल्ट बे, तो उसका सहकारक कैपिटल में नाम हो जाएगा माल्ट बे, माल्ट बे ऑर्थर। इस तरह से अपन को सहकारक दिया है। सहकारक क्या है, कोमा लगा के फिर क्या है, सहकारक रिवाइजर है, डॉट का प्रयोग करना। ये एक तरह का सहकारक किस रूप में, रिवाइजर यानी संकलन संशोधन करता है, रिवाइजर यानी संशोधन करता के रूप में। फिर इसके बाद इसमें क्या लिखना है, इसको हटा देना, एक बार मैं हटा रहा हूं, इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। अब इसमें क्या होगी, इसमें मैन ऑथर का नाम लिखा जाएगा, फिर मैन ऑथर का नाम लिखा जाएगा यानी शेयर्स, शेयर्स, फिर कॉलम के साथ वापस वही टाइटल को लिखा जाएगा यानी मैन बुक का टाइटल का लिखा जाएगा, जैसे मैनुअल, मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर उसी तरह फॉर लाइब्रेरीज, डॉट के साथ फिर ये डॉट का प्रयोग करना है, लाइब्रेरीज, फोर्थ एडिशन हो गया। और इसी तरह 4 अक्षर की जगह छोड़कर 2:5N67, इसी तरह कॉल नंबर लिखा जाएगा। तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे सहकारक का नाम आ गया,
और रिवाइजर लगा दिया, कॉमा लगा, फिर यहाँ पे ऑथर नेम लिखे, ऑथर नेम और टाइटल को जोड़ने के लिए कॉलन का प्रयोग करेंगे। कब? सहकारक के रूप में जब एंट्री अपन बढ़ाएंगे बुक इंडेक्स एंट्री, तब प्रयोग करेंगे। इसी तरह अपन को सीरीज होती तो यहाँ पे सीरीज लिख देते हैं और वापस वही, कोई चेंजेस नहीं आता, बाकी वही सेम रहता। अगर इसी तरह टाइटल होता तो टाइटल यहाँ पे लिख देते, बाकी फिर वही सेम चलता, कोई चेंजेस नहीं आता। तो इस तरह से अपन एंट्री का निर्माण करेंगे। बुक इंडेक्स एंट्री होगी और बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर से भी बनाना बता दी मैंने आपको और सहकारक से भी बनाना बता दी, दोनों तरफ से मैंने बनाना बता दिया आपको। अब हमारी लास्ट एडेड एंट्री है, लास्ट एडेड एंट्री हमारी, जिसका नाम है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, नामांतर निर्देशित प्रविष्टि। नामांतर निर्देशित प्रविष्टि, नामांतर निर्देशित प्रविष्टि पहला प्रकार अपन ने पढ़ा था अल्टरनेटिव नेम एंट्री, है ना, अल्टरनेटिव नेम एंट्री, नेम एंट्री, उसी का प्रकार मैं आपको बना के बताता हूँ। अल्टरनेटिव नेम एंट्री यानी वैकल्पिक नाम प्रविष्टि बना के मैं आपको बताता हूँ। वैकल्पिक नाम प्रविष्टि में आपको इस तरह से वैकल्पिक नाम मिल गया, यानी कोई अदर नाम मिल गया है और इसी लेखक का अदर नाम से भी बुक आई हुई है, इस तरह से बुक, इसमें अदर नाम के प्रयोग किया गया, इस तरह से वैकल्पिक नाम जैसे इस तरह से प्रयोग किया गया। इस बर्बरिक, इस तरह से शेयर्स का नाम प्रयोग कर लिया गया, बर्बरिक शेयर्स, बर्बरिक शेयर्स, WC 1800 यानी 1881 से 1800 यानी 1960 तक, यानी 1960 तक, और डॉट का प्रयोग करना। यही बर्बरिक हो गया, शेयर्स, और पहला हो गया लीडिंग सेक्स। जो ऑथर हमने अल्टरनेटिव नेम की एंट्री बनानी है, अल्टरनेटिव बर्बरिक शेयर्स इस नाम से बनानी, तो इसका नाम लिख दिया। फिर सी आल्सो, सेकंड सेक्शन में क्या लिखा जाएगा? सी आल्सो। देखिए पूरी एंट्री में दो जगह सी आल्सो का प्रयोग हुआ, एक तो कहाँ हुआ था? क्रॉस रेफरेंस एंट्री के अंदर हुआ था, एक क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री के अंदर हुआ, सी आल्सो। और उसके बाद में रेफर टू हेडिंग, यानी रेफर टू हेडिंग, जिसको हमने रेफर करना है, जिसको बताना है, वो रेफर टू हेडिंग लिखी जाए। किसको बता रहे हैं अपन? क्या शेयर्स को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि शेयर्स का इस तरह से भी नाम, इस नाम से भी बुक हमें मिली हुई है इस टाइटल के अंदर, जैसे शेयर्स WC बर्बरिक, वही 1881 से, और ये यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1881 से 1800 यानी 1960 के डॉट का प्रयोग करना। इस तरह से आपको ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री का निर्माण करना। तो ये हमारा CCC आज पूरा हो गया, क्लास इंडेक्स एंट्री पूरी होगी। इसमें अपन ने मेन एंट्री, एडेड एंट्री और विद एग्जांपल समझ लिया, और किस तरह से अपन प्रयोग करते हैं और कहाँ पे डॉट का प्रयोग करते हैं, किस तरह से अपन ने एडेड एंट्री का निर्माण किया। हमने क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स, नामांतर निर्देशित प्रविष्टि और अल्टरनेटिव नेम एंट्री, इसका एक टाइप बना के मैंने बता दिया आपको विद एग्जांपल के माध्यम से। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर AACR 2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।